दंगाई, उनके लिए सारा कानून माफ है। वो 100 कत्ल कर दे तो भी कोई बात नहीं है, और अगर हमने आह भी निकाली तो हंगामा हो गया। तो अभी हराना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। यार मोदी जी ना हो गए कि वो तोप हो गए, मोदी जी ना हो गए कि भगवान श्री कृष्ण हो गए। भाजपा का प्रयोगशाला कहलाता है, यहाँ MIM का झंडा बुलंद होता हुआ नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मोदी के गढ़ यानी गुजरात में जो है दावा बोलेंगे। चुनाव का आगाज जो असदुद्दीन ओवैसी जो आज कर देंगे, तो पंडित मनमोहन जगाम हमारे साथ हैं, मैदान पीछे है, मैदान भी है और यह सभा होने वाली है। तो साफ तौर पर जब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है असदुद्दीन ओवैसी कितना असर जो है छोड़ पाएंगे गुजरात में, क्या भेज पाएंगे गुजरात में मोदी जी का किला। है तैयार, हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, बिल्कुल हम तैयार हैं। गुजरात के चुनाव में प्रीपेड हैं और गुजरात की जनता भी तैयार है कि कब चुनाव हो कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थकों को वोट देने का काम करूं। और मैं जहां तक समझता हूं गुजरात की मतदाताओं की बात है, तो गुजरात के तमाम मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, वो वोट डालने से पहले एक बार अपनी बहन, अपनी बेटी बिल्किस बानो के दर्द को जरूर महसूस करें, फिर जाकर के अपने वोट को दें। आप सोचो क्या कैसा शासक चाहते हो आप? क्या ऐसा शासक हो जिसमें बलात्कारियों को सम्मान मिले, या ऐसा शासक चाहते हो आप जिसमें बलात्कारियों को सजा मिले? बहुत मजबूत किला है, कई सालों से भेद नहीं पाई कोई पार्टी। वो किला विला कुछ नहीं है, क्योंकि अब तक जो फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर उसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, वो नुड़ा कुश्ती आपस में कर रहे थे। लेकिन हम लोग नुड़ा कुश्ती करने नहीं जा रहे हैं गुजरात में। गुजरात की जनता की, आवाम के दर्द को अपना आवाज बनाने जा रहे हैं, उनके दर्द को अपना दर्द समझ करके उनकी लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि लड़ाई मजबूत होना, कांग्रेस भी दावा खेल रही है, आम आदमी पार्टी लगातार जो है रैलियां कर रही है वहाँ पे गुजरात में, और असदुद्दीन ओवैसी का भी आज आगाज हो जाएगा रैलियों का। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगाज आज नहीं है, वर्षों से वो गुजरात में जा रहे हैं, वर्षों से गुजरात की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं, काशी से लेकर कन्याकुमारी तक जब भी किसी हिंदुस्तानी को दर्द हुआ है, तो उस दर्द को सबसे पहला महसूस करने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता हुआ तो वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे गुजरात का रिजल्ट एक अलग रिजल्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए कितने लोग आतुर हैं। तो गुजरात में लगता है कि कुछ मीम का कुछ होगा, पार्टी कुछ करेगी वहाँ पे? बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। आपने देखा नगर निगम गुजरात में क्या स्थिति रही हमारी, तो वो हमारा नींव था। किसी भी मकान को बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है ना, तो वो नींव हमने डाल दिया है। अच्छा। अब इस बार लिंटर पड़ने वाला है। लिंटर का आगाज आज शुरू हो गया क्या? लिंटर का आगाज शुरू है। और बैरिस्टर साहब जहां चलते हैं, जिस ओर चलते हैं, वो समा अपना होता है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस गुजरात के? प्राथमिकता में महंगाई है, प्राथमिकता में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। जो गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को ठगने का काम जो ये गुजराती व्यापारियों ने किया है, वो वहां जाके बताने का काम बैरिस्टर साहब करेंगे। विकास पे तो प्रधानमंत्री थोड़ी सी बाढ़ आ जाए तो गुजरात बहता हुआ नजर आता है। काहे का विकास है भाई? ट्रंप आ जाए तो गरीब आदमी न दिख जाए, गरीबों की झोपड़ी न दिख जाए, इसलिए उस पर टेंट लगा दिया जाता है, चार दीवारी खड़ी कर दी जाती है। कितना सम्मान इनके दिलों में गरीबों के लिए है, गुजरात का गरीब आदमी समझ रहा है। आपके पार्टी का क्या रोल होगा इस बार चुनाव में? अहम भूमिका में हम होंगे, हीरो होंगे हम वहाँ के। बनाएगा भूमिका बढ़िया बनेगा। जनता हमें चाहती है वहाँ, जिसे जनता चाहे तो जहाँ चाह वहाँ रहा। जनता मोदी जी का भी हराना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। यार मोदी जी ना हो गए कि वो तोप हो गए, मोदी जी ना हो गए कि भगवान श्री कृष्ण हो गए, पता नहीं क्या आप लोग मोदी जी, अरे वो भी इंसान ही है। और सिर्फ नाम बदल देने मात्र से अगर लोगों का भला होने लगे, तो अभी इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, मैं रखता हूँ इसका नाम ठंड। ठंडी हो गया, नहीं हुआ ना? राजपथ का नाम रख दिया कर्तव्य पथ। अरे कर्तव्य पथ पे चलना होगा, कर्तव्य पथ पे संघर्ष करना होगा, अड़ना होगा आपको। लेकिन ये कर्तव्य पथ के नाम पर बलात्कारियों को जब छूट दी जाती है, कर्तव्य पथ के नाम पर जब भ्रष्टाचारियों को छूट मिलता है, तो उस वक्त कहाँ चला जाता है वो कर्तव्य पथ? सिर्फ यानी कि जो आपने कह दिया मुख्य कानून छो, ये संभव नहीं है। ये संविधान से चलेगा देश, बाबा साहब के संविधान से, महात्मा गांधी के संविधान। करेगी पार्टी आपकी इस बार गुजरात में? परिवर्तन जब भी आप करने को निकलते हो ना, तो आपके ऊपर उंगलियां उठती है, क्योंकि परिवर्तन होने से जो समाज में स्थिर लोग हैं, जो अपने आप को एस्टेब्लिश्ड समझते हैं, राजनीति को अपना बपौती समझते हैं, राजनीति को अपना जागीर समझते हैं, उन लोगों में छटपटाहट शुरू हो चुकी है। और ये परिवर्तन का ही आगाज है, छटपटाहट। जब चुनाव आता तो एक सवाल, हर बार एक ही सवाल होता है, हर कोई कहता है, विपक्षी पार्टी जो है ओवैसी को कहते हैं कि मोदी के भाई हैं। देखिए, किसी टकसाल में वो नोट नहीं छपा है, किसी टकसाल में वो नोट नहीं छपा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके सिपाही को कोई खरीद ले। तो ये तो कहने, कुछ तो लोग कहेंगे,
कुछ तो लोग कहेंगे चुनाव आता है एक्टिव हो गया हम तो हमेशा एक्टिव हैं। क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे वैश्य असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही सड़कों पे नजर नहीं आता है? और यहाँ आप देख लें, अभी नगर निगम का चुनाव बहुत लंबा दूरी पे है, लेकिन वरिष्ठ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब आ रहे हैं। उनके स्वागत में आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, इसी ग्राउंड में हजारों हजार की भीड़ होगी, जो अपने नेता शौकत अली साहब के बयान को सुनकर के प्रभावित होगा। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो ये गाजियाबाद भाजपा का प्रयोगशाला कहलाता है, यहाँ MIM का झंडा बुलंद होता हुआ नजर आएगा। MIM का झंडा बुलंद होगा, लेकिन कुछ सवाल और भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय। पहला सवाल, नूपुर शर्मा को राहत मिलती है, हिजाब पे मुद्दा चल रहा है, तो हिजाब भी कह रहे हैं कि अनिवार्य नहीं है। और नमाज को लेकर भी बात हुआ कि 5 जैसे मुस्लिम धर्म में जो 5 चीज़ें होती हैं, नमाज भी उसमें शामिल है, जो जरूरी होता है धर्म के हिसाब से। तो ये कहा गया है कि अगर नमाज पढ़ने पर सजा नहीं मिलती तो फिर मुस्लिम महिला को हिजाब क्यों पहना जाता है? यानी नमाज भी जरूरी नहीं है मुस्लिम? नहीं, ये कहना मैं इस बात का मैं विरोध करता हूँ। अरे हम हिंदू हैं, कर्मकांडी हैं, हमारे हो सकता है हमारा भाई कर्मकांडी नहीं हो। आज पितृपक्ष का पहला दिन, आज अगस्त मुनि को तर्पण करके हमारा भाई नहीं किया हो, हमारा पड़ोसी नहीं किया हो, तो इसका क्या मतलब वो हिंदू नहीं रह गया? तो ये कहना कि जो नमाज नहीं पढ़ रहे तो उनको कोई सजा नहीं, इसलिए बुर्के पे हिजाब पे आप हिजाब पे महिलाओं को पाबंदी क्यों लगाए? नहीं पहनना? नहीं, पाबंदी नहीं है, महिलाएं तो अपनी इच्छा से पहनता है। स्कूल में जरूरी थोड़ी ना हिजाब? नहीं, स्कूल में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है स्कूल में, लेकिन अगर उसी स्कूल में हमारी बहन, हमारी बेटी जब दुपट्टा लेके जाती है, उसी स्कूल में हमारी बहन हाथों में कलाई, जो अपना संस्कृति होता है उसको लेके जाती है। हम खुद स्कूल जाते तो भी कलावा बांध के जाते थे, तिलक लगा के जाते थे, चुटिया काट के घर पे रख के नहीं जाते थे हम, ये चुटिया भी साथ जाता था। तो अगर वो अपने प्रतीक को लेकर के जा रहे हैं और अपने पर्दा तो कर रहे हैं, इसके आगे तो कुछ नहीं है, और पर्दा करना अच्छी बात है, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। स्कूल में अलग सा दिखता है कि अगर हिजाब पहन लेते हैं तो उसका लाभ को पता, बहुत विवाद चल रहा है इस। बिल्कुल विवाद चल रहा है, लेकिन कहीं कोई अलग सा नहीं है। सिर्फ भाजपा के चश्मों से आप देखोगे, RSS के चश्मों से देखोगे, कट्टरपंथियों के चश्मों से देखोगे तो अलग नजर आएगा, और हिंदुस्तानी की नजर से देखोगे तो वो हमारी बेटी, हमारी बहन नजर आएगा। ये सब मुद्दे रहेंगे, मदरसा भी एक मुद्दा रहेगा क्या असदुद्दीन ओवैसी के गुजरात में भी? नहीं, देखिए हम लोग इस मुद्दा पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हमारा चुनाव नहीं है, ये चुनाव भाजपा का चुनाव है। हमारा चुनाव है अनेकता में एकता, अनेकता में एकता करने की। आज भारतीय सब कांग्रेस चला है भारत जोड़ो यात्रा करने, इतने दिनों से क्या तोड़ता रहा? वो इतने दिन शासन किया, उसे जोड़ा नहीं गया? वाकई में अगर इस देश का नुकसान किसी ने किया है तो उतना ही दोषी भाजपा है जितना ही कांग्रेस है। दोनों ही दोषी है। और हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाना खाए। राधा रानी को अगर चुनरी पहनना होगा तो सलमा बेगम सिल के देगी, अगर भगवान राम को खड़ाऊ पहनना होगा तो एक बढ़ई बना के देगा, और मंदिर में भजन गाना होगा तो रफ़ी साहब का हम भजन गाएंगे कि बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तके ब्रिज वाला। तो हम वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। मोदी जी ने तो बना दिया ना जैसे हिंदुस्तान। नहीं, मोदी जी तो बनाया है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब बताइए, जो राम को लाने की बात कर रहे हो, कितने शर्म की बात है। अरे राम से तो पत्ता पत्ता कनकन राम का है, राम को तुम कौन होते हो लाने वाले? तो इस तरीके का मजाक नहीं होना चाहिए। राम सर्वोपरि है। हमारा राम के प्रति जिस तरीके का इन लोगों का सोच है, उस सोच का मैं विरोध करता हूं। नूपुर शर्मा को फिर एक राहत मिल गई, बहुत बड़ी राहत वाहत कुछ नहीं मिला है। जब सत्ता की हनक में अपना शांत बैठी है, आराम फरमा रही है वो। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा 2024 के बाद, निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और न्याय का डंडा चलेगा, न्याय का, संविधान का डंडा चलेगा। सामूहिक कार्रवाई होगी। खारिज करी थी जिसने संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, जिसने भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके आतंक फैलाने का काम किया है, उन सबसे बराबर का हिसाब लेने का काम। सत्ता ने तो हटा दिया अपने पार्टी से, उनको निष्कासित कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, सत्ता तो सरकार है ना साहब। अच्छा, सत्ता तो सरकार है, और सरकार जब कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो आप क्या समझते हैं? या तो सरकार कमजोर है या सरकार उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती, करना नहीं चाहती। हिजाब, नमाज, नूपुर शर्मा, मदरसा, इस पे क्या कहेंगे? हम अपने देशवासियों से कहेंगे कि मेरे यार, हिजाब भी हमारा है, नमाज भी हमारा है, मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारा है। इनके बहकावों में ना हो आप। ओवैसी साहब के साथ चलो, गठजोड़ करके चलो, देश मजबूत होगा तो हम और आप सभी सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हर हाथ में रोजगार होगा। और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करें। इल्जाम लगाते हैं कि कट्टरपंथी ये फैलाते हैं, इनके भाषणों से कोई क्लिप हमें दिखा दे। अरे सच को सच कहना गलत है क्या? अगर आपने पत्थर मारा है तो मैं कहूंगा कि आपने पत्थर मारा है। अगर आपने बेगुनाहों के घर पे बुलडोजर चलाया तो मैं बोलूंगा, चाहे वो गुप्ता के घर पे चले या पंडित के घर पे चले या खान के घर पे चले। लेकिन गलती क्या है? सबसे पहले वही बोलते हैं, हिजाब पे बोलते हैं, नूपुर शर्मा पे। आपको याद होगा, एक हिंदू विश्वविद्यालय में मुस्लिम शिक्षक संस्कृत का गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने विरोध किया था?
अरे साधु से मत पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान। पड़े रहने दो म्यान को, उठा लो तलवार। कीमत ज्ञान की है, जाति की नहीं है। उसी स्कूल का प्रोडक्ट वो बच्चा जब पढ़ाने जाता है, उसका विरोध कौन करता है? आरएसएस और भाजपा के लोग करते हैं ना। तो ये परिपाटी ये लोग चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते। और जांच कर रहे हैं मदरसा का करें, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों का भी जांच करें। इसके साथ साथ सरकारी स्कूल में भी बेहतर व्यवस्था दे, जिससे कि गरीब का बच्चा पढ़ सके। और मदरसा में जांच करने का ऑथराइज आपको तभी मिलता है जब आप मदरसा को मदद करने को तैयार लास्ट में क्या नूपुर शर्मा का जिस तरह से बयान गिरफ्तारी की बात हो रही थी, क्या लगता है होगी गिरफ्तारी? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट 100% गिरफ्तार होंगी वो, 100%। क्योंकि खुदा के लाठी में आवाज नहीं होता है। हो सकता है हो सकता है कि वकील ने जो हमारा वकील पक्ष था उसने अपने पक्ष रखने में कमजोर रह गया, फिर मौका उनको मिलेगा। वो अपने साथ समर्थन में है ना कि सही किया उन्होंने, कोई गलत नहीं किया है। देखिए वो तो है ही बलवाई दंगाई, उनके लिए सारा कानून माफ है। वो 100 कत्ल कर दे तो भी कोई बात नहीं है, और अगर हमने आह भी निकाली तो हंगामा हो गया। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है गुजरात में आगाज हो चुका है। असदुद्दीन अवैसी का आज एंट्री होगी, सभा होगी। सभा के बाद जो है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का गढ़ है, आज गढ़ में गरजेंगे असदुद्दीन अवैसी साहब। और देखने वाली बात होगी कि इनकी गरज जो है कहाँ तक जाती है, और चुनाव का जब फैसला आता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो में इस बार पार्टी जो है एक बड़ा परिवर्तन करेगी और बहुत अहम भूमिका जो है गुजरात में सरकार बनाने में निभाएगी या नहीं निभाएगी, है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरी तरफ जो है मदरसे, हिजाब, नमाज और जिस तरीके से ये सब बातें चल रही है कि नूपुर शर्मा, इसके लिए लगातार जो है मदरसे में जांच हो रही है। तो पंडित जी का साफ करना है कि जो प्राइवेट स्कूल और भी हैं उनमें भी जांच हो, और जो सरकारी स्कूल में बच्चों के टॉयलेट नहीं है, बच्चों के टीचर नहीं है, मिड डे मील, इन सब चीज़ की भी जांच होना चाहिए और उनकी सुविधा जो सरकार जो इसकी जिम्मेदारी निभाए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।